Unacademy. Let's crack it. Hello students, welcome you all guys, welcome you all to Unacademy platform. In this video we are going to solve a question from your CAT exam guys from 2022 guys, and the question is based on progressions. So this is the actual question guys that has been asked in the CAT exam guys. So let's start the question guys. For any natural number n, suppose the sum of first n terms of an arithmetic progression is n plus 2n square. If the nth term of the progression is divisible by 9, then the smallest value of n is what guys? So here guys, this question can be done by two method guys. हम दोनों ही मेथड डिस्कस करने वाले हैं गाइस. उसके पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला, बेसिक सा कंसेप्ट आपको सीखना होगा. उसके बाद हम दोनों मेथड पे बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स. तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, किसी भी एपी के अंदर जो nth टर्म होती है वो सम ऑफ n टर्म्स और सम ऑफ n माइनस वन के इक्वल होती है. ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझने में आपको काफी इजी लगेगा, लेकिन अप्लाई करते वक्त ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे लिए. और कई क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आज तक आपको कैट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं. क्या होता है स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला और कैसे काम करता है, बात समझते हैं. कोई भी एपी में लिखता हूँ आपके सामने, फॉर एग्जांपल 2, 7, 12, 17. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ गाइस, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, 17 इज द फोर्थ. तो स्टूडेंट्स कितनी छोटी सी बात है कि अगर फोर्थ टर्म मुझे पता है कि 17 है, तो क्या ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं सम ऑफ फोर टर्म्स में से अगर मैं सम ऑफ थ्री टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सम ऑफ थ्री टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों 17 ही बचना है मेरे पास. यस और नो गाइस? आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं. आपको पता पड़ा है स्टूडेंट्स, देखो यहां मैं लिखे मानो सम ऑफ फोर टर्म्स माइनस सम ऑफ थ्री टर्म्स. तो यही विश्वास मैं आपको दिलाना चाह रहा हूँ गाइस कि tn विल बी इक्वल टू nth टर्म विल बी इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स. आप चाहें तो सॉल्व करके देख लें. 19 प्लस 12 21 प्लस 17 38 बन रहा होगा. और यहाँ S3 सम ऑफ थ्री टर्म्स की अगर बात करें तो 12 और 19 21 ही बन रहा होगा. ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है हमें 17 ही बन रहा है. तो ये वो कंसेप्ट है गाइस जो इस पूरे सॉल्यूशन में आपको हेल्प करने वाला है. अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से करेंगे स्टूडेंट्स. पहला तरीका क्या है स्टूडेंट्स? पहली बात तो सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया है गाइस, सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया है n प्लस 2n स्क्वायर. स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करूं तो मुझे इस एपी के वन टर्म का सम मिल जाएगा. n इक्वल टू 3 पुट करूं तो मुझे इस एपी के थ्री टर्म्स का सम मिल जाएगा. n इक्वल टू 7 पुट करूं तो मुझे इस एपी के 7 टर्म्स का सम मिल जाएगा. बोलो यस और नो? तो अगर मैं Sn S1 निकालता हूँ गाइस, तो क्या S1 जो होगा वो A1 के इक्वल होगा? अरे कोई एपी अगर लिखी है, देखो 2, 7, 12 और 17, इसके वन टर्म का सम कितना है? पहला टर्म 1 2 है बेटा, तो सम भी 2 ही बनने वाला है. बोलो हाँ यार? तो सम ऑफ वन टर्म जो होता है हमेशा फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है. दैट्स इट. तो यहां अगर मैं पुट करता हूं बच्चों n इक्वल टू 1, तो ये बना आपका 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर. और आप कहेंगे सर पहला टर्म तो 3 होने वाला है, इस एपी का फर्स्ट टर्म 3 होगा, फॉर श्योर होगा. स्टूडेंट्स अगर ऐसे ही बात करूं, S2 कितना आने वाला है गाइस? S2 जो आएगा सर, पुट n इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन, इन दिस एक्सप्रेशन बेटा. n इक्वल टू 2 यहां पुट करेंगे तो आपको 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर मिल रहा होगा, मतलब 4 2 जा 8 और 2 10 मिल रहा होगा. बच्चों आपको इस एपी के फर्स्ट टर्म मतलब 3 आपको पता है और दो टर्म का सम आपको 10 पता है. बच्चों अगर कोई मैं एक एपी लिखूं आपके सामने, यहाँ कितनी इजी बात बन जाने वाली है. पहली टर्म अगर 3 है और दूसरी टर्म क्या पता क्या है, लेकिन पता है आपको कि दो टर्म का सम आपका 10 है, तो क्या आपकी पहली टर्म 3 और दूसरी टर्म 7 होगी? अरे बोलो हाँ ना? देखो मैं ऐसी बात नहीं करना चाहता कि T2 इक्वल टू S2 माइनस S1, जो थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया. ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना, कि अगर दो टर्म का सम अगर 10 है, एक टर्म अगर 3 है तो दूसरी 7 होगी. मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को पता पड़ गया गाइस कि पहली टर्म तो 3 आने वाली है, अगली टर्म 7 आने वाली है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा सेम होता है. हमें अगर पहली टर्म और कॉमन डिफरेंस पता पड़ गई गाइस, तो हम अब कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. बोलो हाँ या ना? तो हमें यहाँ पूछा है बच्चों, इफ nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज डिविजिबल बाय n, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n.
बच्चों फर्स्ट टर्म कौन सी टर्म होगी बच्चों जो 9 से डिविजिबल आ जाएगी? तो आपने कहा फर्स्ट टर्म 3 है, अगली टर्म 7 होगी, नेक्स्ट टर्म 11 होगी। बच्चों कॉमन डिफरेंस 4 है, वो मेंटेन रखना है। फिर 15 आएगा, फिर 19 आएगा, फिर 23 आएगा और फिर 27 आएगा। सर देखो यहां तक मिनिमम वैल्यू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। सर सेवंथ टर्म जो आई है सर वो 9 से डिविजिबल आई है, मतलब n की मिनिमम वैल्यू 7 होने वाली है। पहला ऑप्शन तो हमारा ये बन गया बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो एक तरीका तो वो हमारा ये काफी बेसिक का तरीका था। आई एम डैम श्योर कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ये मेथड हो चुका है गाइस। बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड का। स्टूडेंट्स काफी छोटी सी बात है कि अगर मैं tn की बात करूं, nth टर्म मेरी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, nth टर्म मेरी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। और मुझे पता है ये बात कि nth टर्म जो होता है वो sn माइनस 1 होता है। यस और नो गाइस, ये थोड़ी देर पहले प्रूव किया है। sn का वैल्यू हमें दिया है बच्चों कितना, n प्लस 2n स्क्वायर। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं गाइस कि अगर मैं n की जगह 3 पुट करूं तो 3 टर्म्स का सम मिलेगा, 4 पुट करूं तो 4 टर्म का सम मिलेगा, 11 पुट करूं तो 11 टर्म्स का सम मिलेगा। और अगर n माइनस 1 पुट कर दूं n की जगह तो मुझे n माइनस 1 टर्म्स का सम मिल रहा होगा। तो Sn तो आपको पता है बच्चों, वो तो आपको दिया है n प्लस 2n स्क्वायर। लेकिन माइनस की अगर बात करें तो Sn माइनस 1 क्या आने वाला है सर, n की जगह रिप्लेस n विथ n माइनस 1 प्लस 2 इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर। Can we solve this now? Definitely we can solve this guys. n plus 2n square minus, बच्चों यहाँ सॉल्व करने पे पता पड़ा हमें n माइनस 1 तो है ही, प्लस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 मिल रहा होगा और ब्रैकेट क्लोज भी कर दिया। तो क्या यहाँ n प्लस 2n स्क्वायर एज इट इज है माइनस, बच्चों चलो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ आपके लिए पूरी, 2n स्क्वायर माइनस 4n, 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 मिला। तो यहां स्टूडेंट्स को पता पड़ता है कि इसकी सॉल्व करने पर सर ये कुछ ऐसा मिल रहा है, n प्लस 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर। तो बच्चे बोलेंगे अब चिल्ला चिल्ला कि 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, प्लस 4n माइनस 2। तो सॉल्व करने पे आपको पता पड़ा कि n से n भी कैंसिल हो गया। सर बचा कितना, 4n माइनस 2 प्लस 1, तो ये बना 4n माइनस 1। तो ये टर्म आपकी होनी चाहिए 4n माइनस 1। आपकी nth टर्म अगर 9 का मल्टीपल है, अगर ये टर्म 9 का मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल ये 9k की फॉर्म में है, तो n की कौन सी मिनिमम वैल्यू पे ये 9 का मल्टीपल बन जाएगी। कई तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के स्टूडेंट्स, कई तरीके हैं हमारे पास सॉल्व करने के, लेकिन हम सिंपल वैल्यू पुटिंग से भी अगर जाएंगे तो हम काफी इजीली पहुंच जाएंगे बच्चों। n इक्वल टू 1 पुट करके देखा तो ये वैल्यू n इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू बन जाएगी बच्चों 3, n इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू बन जाएगी 7। ऐसे चेक करते करते बच्चों n इक्वल टू 7 पर ये वैल्यू 7 4 जा 28 माइनस 1 मतलब 27 बन रही होगी, और ये 9 का मल्टीपल बन गया। मतलब n की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है बेटा, जो n की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 7 आने वाली है। आई एम डैम श्योर कि ये पूरा मेथड आप लोगों को क्लियर है गाइस, दोनों मेथड आपको क्लियर। पहला मेथड कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, ज्यादा कंसेप्चुअल है, आप ज्यादा अच्छे तरीके से सोच सकते हैं पहले मेथड में। कई बार हम एग्जाम में स्ट्राइक नहीं हो पाता है पहले तरीके से सोचना, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है बेटा, दोनों के अंदर आप काफी कम टाइम ले रहे होंगे। So I hope guys each and everything of this video is crystal clear to you guys. We will meet in the next video with some more amazing question. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.